तो चलिए आइए आज के इस 10th क्लास के बैच में आपका स्वागत और देखने का प्रयास करेंगे। आपका आज चलने वाला है नोमेनक्लेचर और नोमेनक्लेचर में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका जो ये होने वाला है देखने का प्रयास करेंगे CH3 यानी मैथिल समूह को हम लोग पढ़ने वाले हैं। जरा सा देखो वर्ड रूट आर हो गया, ये क्या वर्ड रूट। तब बच्चे यहाँ देखने का प्रयास करो आर मतलब क्या है कि इसमें जो है ना कि मैथिल समूह जब आता है तो इसमें क्या होता है, एक हाइड्रोजन क्या हो जाता है, यहाँ घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। यहाँ हम लोग इस चीजों को समझेंगे और इससे पहले जो है ना हम लोग पढ़ चुके हैं IUPAC नेम का फुल फॉर्म पढ़ चुके हैं और कार्बन की गिनती को समझ चुके हैं, जैसे मैथ, एक्ट, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हैप, ऑक, नॉन, है ना, डेक, अनडेक, ये सारे चीजों को हम लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं। और हम लोग साथ ही साथ क्या किए हैं, हाइड्रोजन फैमिली को पढ़ चुके हैं, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आइडो, है ना, ब्रोमो, ये सारे चीजों को हम लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। यहाँ तक कि हम लोग बॉन्डिंग स्ट्रक्चर को अच्छे ढंग से पढ़ चुके हैं, जैसे कि तुम लोग पढ़ा था सिंगल बाउंड को एल्केन समूह कहते हैं, है ना, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का पूरा फार्मूला पढ़ चुके हैं और सिंगल बाउंड, डबल बाउंड और ट्रिपल बाउंड के बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो आते हैं आज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ जो है ना अब हम लोग मैथिल समूह को पढ़ने का प्रयास करते हैं, CH3 को पढ़ने का प्रयास करते हैं सब जगह। इसमें होता क्या है, इस चीजों को समझने का प्रयास करें। कहीं कहीं होता क्या है कि जब अंक 2 गो आएगा तो अंक 1-2 अंक के बीच में जो होता है कोमा लगाना होता है, और अंक और शब्द आता है तो वहां थोड़ा सा डेस लगाना होता है। बात समझ रहा ना। और अगर एक ही ग्रुप के 2 चीज आता है तो उसके लिए डाई लिखते हैं, और एक ही समूह के 3 चीज आते हैं तो उसके लिए ट्राई लिखते हैं, है ना। बात समझ रहा ना। तो एवं प्रकार से ऐसे, और 4 आता है तो उसके लिए टेट्रा लिखते हैं, और 5 आता है तो पेंटा लिखते हैं। बात समझ आ गया। तो अब हम लोग चलते हैं, यहाँ मेन चीज क्या होता है, यहाँ मेन चीज पैरेंटल चेन को पकड़ना होता है। पैरेंटल चेन क्या होते हैं, कार्बन की लंबी श्रृंखला को हम लोग पैरेंटल चेन कहते हैं। क्या कहते हैं? और तुम्हारा जो होता है अब इसमें जैसे शाखा जिधर से नजदीक पड़ता है उधर से हम लोग नमनिंग करते हैं। क्या करते हैं? तो अब चलते हैं, सारे बच्चे को हो गया, समझ में आ गया होगा। अब चलो देखो यहाँ पहला समझने का प्रयास करो। यहाँ से क्या है, एक यहाँ कार्बन गिनो, यहाँ तो कोई भी प्रकार के जो है ना शाखाएं नहीं, 1 2 और 3 4 है ना। तो ये क्या है, 4 को हम लोग कहते हैं मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट कहते हैं ना बच्चे। तो ये हो गया सिंगल बाउंड है तो ब्यूटेन हो गया। क्या हो गया? या इसको एन ब्यूटेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एन ब्यूटेन। देखो एन ब्यूटेन, क्या कहेंगे? एन ब्यूटेन यानी नॉर्मल ब्यूटेन हो गया। बात समझ में आ गया? समझ में आ गया। अच्छा है, ब्यूटेन लिख देंगे, कोई दिक्कत? समझ में आ गया। चलो देखो अब इसको समझने का प्रयास करो। अब जहां जंक्शन है वहां रुको। देखो शाखा यहां से निकला है ना, निकला हुआ है। हाँ, तो अब देखो यहां निकला हुआ है शाखा, तो यहां उंगली रखो, और यहां उंगली रखने के बाद देखो इधर से आएंगे तो 1 2 3 है ना। तीसरे कदम पर है इधर से 1 2, दूसरे कदम पर तो इधर से होगा गिनती, और कार्बन की संख्या देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऐसा भी देखो, सुनो, तो ये देखो 1 2 3 4 ऐसे अगर कार्बन चुनते हो तो ये शाखा बन जाएगा। अगर ऐसे चुनता है 1 2 3 4 तो ये शाखा बनेगा। बात समझ रहे ना। तुम्हारे पास 2 तरीका है, तो हम लोग सीधे चुन लेते हैं, कोई दिक्कत? तो पैरेंटल चेन जो होगा तुम्हारा ये कहलागा बच्चे। समझ में आ गया है ना। या तुम्हारा क्या होगा, एक ही वही नाम होगा। देखना दूसरे तरीका से मैं बता रहा हूं। अगर तुम ऐसे चुनते हो तो देखो 1 2 3 और 4, इसका नाम क्या होगा जानते हो बच्चे? इसका नाम होगा क्या, क्या बता सकते हो कोई बच्चे? 2, देखो 2 लिख दिया, डेस लगाएंगे। यहाँ क्या है, मैथिल। क्या है? मैथिल। क्या? मैथिल। कै गो कार्बन है? 4 गो। 2 मैथिल ब्यूटेन। कोई बच्चा को दिक्कत? सीख गया। अब फिर इसका भी जो होगा ऐसे भी चुनेगा, ऐसे भी अगर कोई बच्चा करना चाहता है ऐसे फिर भी वही होगा। तो देखो शाखा ही बन जाएगा, बनेगा या नहीं बनेगा? तो यहां से देखो 1 2
3। अब देखो जरा सा इधर से तो तीसरे नंबर पर ही आता है, इधर से करेंगे तो 1 2 दूसरे नंबर पर जाएगा ना, तो इसका मतलब है इधर से नामकरण करना ज्यादा बेहतरीन होगा, नाम यही होगा। कोई दिक्कत? जैसे हम बताने का प्रयास करते हैं, देखो जरा 1 2 3 4 हो गया, तो क्या लिखेगा? अब ये शाखा बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा, ये बन जाएगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, जरा समझने का प्रयास करो। हम लोग कहेंगे क्या कि दुइये नंबर पर फिर मैथिल समूह है ना, तो 2 मैथिल, कार्बन की संख्या 4 ब्यूटेन। कोई दिक्कत? सिखा कि नहीं? तो चलो देखो अब समझने का प्रयास करते हैं आगे। अब देखो कार्बन, अब पैरेंटल चेन खोजो। 1 2 3 4 5 6 कै गो हो जाता है? 6 गो। अब देखो ऐसे गिनो, 1 2 3 4 5 6, इधरों से 6 गो हो जाता है ना। अब इधर से गिनो, 1 2 3 4 5, इधर से 5 होता है, तो हम सीधे वाला ले लेते हैं। कोई दिक्कत? तो सीधा वाला जब लेंगे तो देखो इधर से 1 2 3 4 चौथे नंबर पर शाखा आ रहा है, 1 2 3 तीसरे नंबर पर शाखा आ रहा है, तो इधर से 1 2 3 4 5 और 6। कोई दिक्कत? अब जरा सा देखो, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जरा समझने का प्रयास करोगे तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, 1 2 3 तीसरे नंबर पर है तो 3 लिख देंगे। 3 लिख दिए, थोड़ा सा डेस लगाओगे, मैथ एथ, तब ये हो गया एथिल समूह। क्या हो गया? एथिल। तो 3 एथिल, 3 एथिल, कै गो कार्बन है? 6 गो, हेक्सेन, 3 एथिल हेक्सेन। कोई दिक्कत कोई बच्चा को? सर किधर गए? तो समझने का प्रयास करें, यहां तक समझ में आ गया होगा तमाम बच्चों को। तो प्रतिस्थापी जहां से नजदीक पड़ता है उधर से हम लोग काउंटिंग कर लेते हैं। कोई दिक्कत? अब इसमें चले बच्चे। अच्छा, नंबरिंग इधर था ना, अब इधर आते हैं। देखो यहाँ ये जंक्शन हो गया, क्या हो गया? जंक्शन। ये जंक्शन को देखो, अब ये किधर से नजदीक पड़ेगा? इधर से पड़ेगा ना, किधर से पड़ेगा? तो प्रतिस्थापी, देखो इसको कहते हैं प्रतिस्थापी। क्या कहते हैं? देखो जरा सा, इधर से 1 2 3 4 5 हो गया, तो इधर से भी 1 2 3 4 5 ऐसा भी गिन सकते हो, तो प्रतिस्थापी ये बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? नाम एक ही होगा। जैसे देखो इधर से किया ना, देखो करके अभी बताते हैं तुम लोगों को। तो क्या होगा बच्चे? 2 क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या है? मैथिल, मैथिल। तब क्या हो जाएगा? पेंटेन। पेंटेन अंग्रेजी में ज्यादातर अच्छा रहता है, तो लोग हिंदी माध्यम के बच्चे हो ना। तो चलो देखो, समझ में आ गया बच्चे। अब दूसरा तरीका बताते हैं। कहेगा कि सर ऐसे 1 2 3 4 5, इधरों 5 हो जाता है सर, तो चलो इधरे से कर लो। तो एक यहाँ गिनती करेगा, 1 2 3 4 5 करोगे, है ना। तो 2 नंबर पर क्या है? तो ये बन जाएगा क्या? शाखा बन जाएगा, ये शाखा बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे? 2 मैथिल पेंटेन, फिर वही नाम हुआ ना, एकदम कोई भी अंतर नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो चलो ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया तुम्हारा। अब इसमें आते हैं, जरा समझने का प्रयास करो। यहाँ उंगली रख दो, 1 2 3 4 5 6, इधर से है 6 गो, इधर से गिनो 1 2 3 4 5, 5 गो है, 1 2 3 4, इधर से 4 गो। इसका मतलब किधर से करेंगे? इधर से नंबरिंग होगा ना बच्चे? सीख रहे हो? कुछ झूठ बोल रहे हो? चलो देखो, 1 2 3 4 5 और 6। अब कहेगा कोई बच्चा कि सर इधर नहीं लिखते हैं गिनती। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला जिधर से लेना है, लंबी श्रृंखला पकड़ना चाहिए। क्या पकड़ना चाहिए? लंबी श्रृंखला। तब जरा सा देखो तो क्या होगा, कितना नंबर पर है? 3 मैथिल। मैथिल कै गो कार्बन है? 6 गो, तो हेक्सेन। समझ में आ रहा है बच्चे? 3 मैथिल हेक्सेन हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रही बात? अब आगे चलो, अब चलो देखने का प्रयास करो। तुम्हारा प्रश्न संख्या 4 भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ चले आओ, यहाँ देखो, लिखना नहीं है बच्चे अभी। इधर से गिनो 1 2 3 4 5 गो है, इधर से गिनो 1 2 3 4 4 गो है, इधर से गिनो 1 2 3 गो है। इसका मतलब इधर से काउंटिंग होगा 1 2 3 4 और 5। क्या होगा नामकरण? बता सकते हो कोई बच्चे? इसका नाम होगा 2। लिखेंगे 2 नंबर पर मैथिल है और कोमा लगाएंगे, क्या हो जाएगा? 3 डाई, डाकर या डाई, डाई मतलब 2 गो है, डाई में मैथिल, क्या हो जाएगा? पेंटेन।
समझ में आई बात? ये हो जाएगा तुम्हारा उत्तर। कोई दिक्कत को बच्चे को? आज मैथिल समूह को पूरे अच्छे ढंग से घोर के पी लेना है। चलो देखो अब यहाँ आते हैं, इसमें आते हैं बच्चे। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, इधर से 6 गो होता है। 1 2 3 4 5 गो होता है, तो किधर से करोगे? 1 2 3 4 5 गो, 1 2 3 4 5 6 गो। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला न कहे हैं खोजने के लिए, तो कार्बन की लंबी श्रृंखला ये न बनेगा रे पगला। ये हो गया, बात समझ रहा ना? कार्बन की लंबी श्रृंखला तक अब शाखा कौन बनेगा? ये बन जाएगा ना। तो अब देखो ये शाखा जो है ना किधर से नजदीक पड़ेगा? इधर से चलते हैं, 1 2 3 4 चौथे नंबर पर, इधर से 1 2 3 तीसरे नंबर पर है। इसका मतलब इधर से इधर नाम होगा। तो चलो देखो 1 2 3 4 5 और 6, तो कैसे नामकरण करोगे? क्या नंबर पर है ये शाखा? क्या नंबर पर? 3 नंबर। तो क्या लिखेगा? 3 मैथिल। क्या लिखेगा? 3 मैथिल। क्या हो जाएगा? हेक्सेन। 3 मैथिल हेक्सेन। समझ में आ रहा बच्ची? अब जरा सा इसमें आते हैं। इसमें अब देखो, इसमें गिनो 1 2 3 4 5 6 इधर से, 1 2 3 4 5 6 इधरों से सही है। 1 2 3 4 5 इधरों से 5। अच्छा 1 2 3 4 ये ठीक है। चलो किधर से करना चाहते हो? 1 2 3 4 5 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला ये बनेगा। ओह, कार्बन की लंबी श्रृंखला बना लो। कार्बन की ये बन जाएगा कार्बन की लंबी श्रृंखला, है ना? देखो 1 2 3 4 5 6 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6 इधरों से बन सकता था। बात समझ रहा ना? अब देखो जरा सा, तुम्हारा शाखा कौन बनेगा? ये बन जाएगा। तो देखो शाखा किधर से नजदीक पड़ रहा है? 1 2 3 4 चौथे नंबर पर, 1 2 3 इधर से तीसरे नंबर पर पड़ता है। तो किधर से गिनती करोगे? इधर से। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3। अब ई शाखा बन गया तो इधर चलेंगे, कार्बन की लंबी श्रृंखला में नामकरण करेंगे। 4 5 और 6, तो क्या हो जाएगा? 3। अब मैथ एथिल बनेगा। क्या बनेगा? एथिल। क्या? हेक्सेन। समझ में आ रहा है सब बच्चा को? चलो ये भी हो गया तुम्हारा कंप्लीट। अगर कोई बच्चे को समझ में नहीं आएगा तो बेझिझक बोलने का प्रयास करेगा। कहीं भी दिक्कत अगर तुमको लग रहा है कि यहाँ हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां पूछने का प्रयास करेंगे। चलो देखो, अब देखो हम चलते हैं 9वें नंबर में। चलो देखो, तो कार्बन की लंबी श्रृंखला 1 2 3 4 5 हमको तो पहले ही दिख गया ना रे। कार्बन की लंबी श्रृंखला यही है ना? तो गिनती करो अब, सीधी बात। 1। अब देखो इधर से गिनती करेगा कि इधर से? इधर से देखते हैं शाखा ये 2 नंबर पर है। इधर से 1 2 तीसरे नंबर पर, इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो क्या होगा बता सकते हो इसका नामकरण? कितना? 2 कोमा 2 अंक आएगा तो उसके बीच में कोमा लगाना है। 4 कोमा 6 कोमा, तकर बाद 6 कोमा नहीं लगेगा, शब्द आएगा तो क्या होगा? टेट्रा। क्या? मैथ एथ प्रॉप, है ना? मतलब कि वो तो कार्बन की गिनती की संख्या होती है, और जब एक ही चीज दोहराता है तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, है ना? और 4 के लिए टेट्रा, है ना? देखो यार 1 2 कै गो आया? 3 गो ना आया, तो क्या होगा? ट्राई ना होगा। 4 के लिए टेट्रा आता है ना? तो ट्राई थ्योरी में लिखा दिए हैं। ट्राई क्या होगा? ऑक्टेन। ट्राई ऑक्टेन। कोई दिक्कत कोई बच्चा को? अब लास्टली ये है, इसके बाद हम और लंबे लंबे कंपाउंड में लेकर तुमको चलेंगे। चलो देखो अब किधर से होगा नामकरण? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। देखा? अब ई लंबी चेन ये नहीं बनेगा। अब इसका लंबी चेन होगा कौन? 1 2 3 4 5 6 ये होगा, ई होगा इसका शाखा। बुझ गया बात को? समझ रहा ना? तो नामकरण किधर से? इधर से। उधर से कहियो ना होगा, इधर से होगा। इधर से होगा तो ई शाखा बनेगा। तो शाखा ई ना हुआ तो 1 2 तीसरे नंबर पर ना है ये, इधर से 1 2 3 4 चौथे नंबर पर हो। क्या बुझ रहा है कुछ की नहीं? इधर से 1 2
3 4 5 और 6, तो क्या बनेगा बता सकते हो तू लोग? आए अब 3 मैथिल, 3 मैथिल हेक्सेन, 3 मैथिल हेक्सेन। सिखा रहे बच्चे 3 मैथिल हेक्सेन। अब आते हैं हम लोग इस बोर्ड पर, आने का प्रयास करो यहाँ। अब देखो इसको करते हैं, ये तो बच्चे तू लोगों को पता ही होगा, किधरों से कर लो, 1 2 और 3 और 4। ये होता है क्या? सफिक्स। क्या होता है? सफिक्स। जो तुम्हारा बाउंडिंग जो होता है वो सफिक्स कहलाता है ना, सफिक्स होता है ना। तो सफिक्स का नाम तो बाद में आता है। सफिक्स मतलब क्या? सफिक्स मतलब जिसका नाम बाद में जुड़ता है, और प्रीफिक्स मतलब जो पहले आता है। तो क्या हो जाएगा? मैथ एथ प्रॉप ब्यूट, ब्यूट ब्यूट कै नंबर पर? 2 एन इन, तो इन हो जाएगा ब्यूट 2 इन। कोई दिक्कत कोई बच्चा को? ब्यूट 2 इन है ना, या ब्यूटाइन लिख सकता है इसको। क्या लिखेगा? ब्यूटाइन, सॉरी ब्यूटाइन नहीं, ब्यूटीन होगा, माफ कीजिएगा। चलो देखो यहाँ समझो। अब 1 2 1 2 किधरों से कर लेंगे? 1 2 3 4 और 5। देखो हो गया। अब इसका नामकरण कैसे होगा? 2 2 नंबर पर 2 गो है, तो 2 2 सॉरी 2 नहीं 3 नंबर पर 3 3 डाई, डाई मैथिल है, डाई मैथिल पेंटेन। समझ में आ गया? बस कहानी खत्म। समझ में आ रहा ना रे? अब इसमें आ जाओ, तो क्या हो जाएगा बच्चे इसमें? बोलो तो, कोई बोल सकते हो क्या? किधर से होगा नामकरण? किधरों से? 1 2 3 4 और 5। तो क्या हो जाएगा? 3 मैथिल पेंटेन। कोई दिक्कत? अब इसका 1 2 3 4 5 इधर से, 1 2 3 4 5 इधर से, है ना, 1 2 3 इधर से 3 गो, तो 5 वाला ना खोजेंगे, है ना। तो 1 2 3 4 5 हो गया। पैरेंटल चेन ये बन गया, शाखा हो गया ये ना, हो गया। तो क्या हो जाएगा? 2 मैथिल पेंटेन, पेंटेन। कोई दिक्कत? तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को समझ में आया होगा। और सुन लो, तुम्हारा देखो यहाँ जैसे है तो इस पर भी ऊपर नीचे लटका देगा, यहाँ भी ऊपर नीचे लटका देगा, तो इस सब से घबराने की जरूरत नहीं है। लटका लटकी से कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर जहां भी दिक्कत होगा तो आप पूछने का प्रयास करोगे, इतना में तुम्हारा क्या हो जाता है, ये समूह तुम्हारा जो होता है ना, ये खत्म हो जाता है। बात समझ आ गया? तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को समझ में आया होगा। पॉइंट बी नोटेड। आप देखने का प्रयास करें। ट्राई लिख दिए, ट्राई, लेकिन देखो मैथिल समूह था, यहाँ मैथिल हम नहीं लिखे थे, इसलिए ट्राई मैथिल आप लिख लेंगे। ट्राई मैथिल ऑक्टेन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ट्राई मैथिल ऑक्टेन यहाँ कर लेंगे और सारा कहानी तुम्हारा चकाचक है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को समझ में आया होगा। लिखने का प्रयास करेंगे, यहाँ 2 देंगे तो 5 बाउंड बन जाएगा, जो कि तुम्हारा जो है ना गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना लिखने में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सीध कर लेते जा। यहाँ भी देखो 2 नहीं रहेगा, तब ना 1 2 3 एगो हाइड्रोजन ना रे, यहाँ सब जगह देख रहा है ना, ठीक ही लिखा है ना। किसी जगह पर थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड, दिमाग एक उड़नशील चिड़िया है, इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। कोई दिक्कत की बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए।